नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं डिजिटल गुरु शर्मा जी। तो आज ही बहुत एक इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि एनपीसीआई द्वारा मतलब आया है। तो एक्चुअली एनपीसीआई मतलब क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ये अपडेट जारी किया है। तो ये एक्चुअली जो एपीए संचालक हैं उनके रिलेटेड है और आपको बता देना चाहूँगा कि इस अपडेट की वजह से उनका जो एपीए संचालक जो लोग हैं उनकी जो अर्निंग है वो कम हो सकती है या बहुत सारी दिक्कतें उनको आ सकती है, क्योंकि ये जो अपडेट है तो काफ़ी आपको मतलब तकलीफ देने वाला है। और जो आधार कार्ड से पैसा निकासी करते हैं उन कस्टमर के लिए भी मतलब ये एक तरह से तकलीफ देगा। तो एक्चुअली अपडेट क्या है, चलिए तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो एक्चुअली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के नए नए अपडेट्स और नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो एनपीसीआई का मतलब अपडेट है तो इस तरह का है कि जो भी लोग आज आधार कार्ड से निकासी करते थे, जो भी कस्टमर आपके शॉप पर आके आधार कार्ड से निकासी करते थे, बैलेंस इंक्वायरी करते थे, तो उन पे कुछ एक तरह से एक लगाम लगाया गया है कि देखिए, अगर वो कोई भी कस्टमर आके आधार कार्ड से एक बार बैलेंस इंक्वायरी कर लेता है या निकासी कर लेता है, तो अगर दूसरा उसे ट्रांजैक्शन करना है तो उसे 30 मिनट्स के बाद ही करना पड़ेगा। जी हाँ, ये सच बात है कि अगर कोई भी कस्टमर एपीएस द्वारा बैलेंस इंक्वायरी कर ले या निकासी कर ले, तो अगर दूसरा उसे ट्रांजैक्शन करना है तो उसे 30 मिनट आफ्टर 30 मिनट्स ही मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि विद इन 30 मिनट्स मतलब 30 मिनट के अंदर में उसे दूसरा ट्रांजैक्शन करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वजह से क्या होगा कि अगर बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि पहले क्या करते हैं, अपना बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं और बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद में बोलते हैं कि हमारी निकासी कीजिए। तो इस तरह से होने वाला नहीं है। तो इसलिए जितने भी एपीएस संचालक हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए, कस्टमर से उन्हें पहले ही बता देना चाहिए कि अगर आप बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं तो आपका निकासी नहीं होगा। इसलिए डायरेक्टली आप एक अंदाज हो, मतलब अगर बैलेंस मालूम नहीं कितना है तो एक नॉर्मली जो भी अमाउंट है तो उसे डालकर अपना पहले निकासी कर लीजिए, उससे उसकी वजह से आपको बैलेंस भी उनको पता चल जाता है। तो इस तरह से आप उनको समझा के और बता दीजिए। अब चलते हैं कि इसके लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कौन लोग हैं कि जो एनपीसीआई है रूल बार बार बदल रहा है। तो इनके लिए सच बोलिए तो एपीएस के जितने भी संचालक हैं वही लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि बहुत सारे मैं जो एपीएस संचालक जो लोग हैं उन्हीं मतलब जो लोग इस तरह के काम करते हैं उन्हीं के बारे में बोल रहा हूं। बहुत सारे एपीएस संचालक ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं कि बहुत सारे मतलब फ्रॉड वाले भी काम कर रहे हैं। अगर कस्टमर को 200 की निकासी करनी है, 500 निकासी करते वहां पर 200-400 ज्यादा की निकासी करके और वो कस्टमर को नहीं देते, तो क्या एपीएस जो ये संचालक इस तरह के संचालक है तो क्या उनको जनता को मतलब पागल समझ रहे हैं क्या? खुद समझना चाहिए। अगर उनको अपना बिजनेस चलाना है तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, और एक दो वजह की वजह से सारे जितने भी संचालक लोग हैं, एपीएस संचालक हैं, उनको सब लोगों को आज दिक्कत आ रही है। तो कृपया मैं आपसे सब लोगों से अनुरोध करूंगा, जितने भी इस तरह के काम कर रहे हैं तो कृपया इस तरह का काम करना बंद कीजिए और सही ढंग से काम कीजिए, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। और गवर्नमेंट हो या एनपीसीआई हो, इस तरह के उनको रूल बदलने की या अपडेट मतलब चेंजेस करने की कोई जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अपना मतलब जो भी काम है वो सही ढंग से कीजिए, किसी भी कस्टमर को तकलीफ नहीं होना चाहिए, कंप्लेन नहीं आना चाहिए। और एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत सारे जो एपीएस संचालक वो क्या करते हैं कि निकासी करते समय 10, 20, 30 ऐसे मतलब एक्स्ट्रा चार्ज लगा के और वो निकासी करते हैं। समझिए किसी को भी मतलब 1000 की निकासी करनी है, कोई कस्टमर आता है उनकी शॉप पर 1000 की निकासी करनी है, तो वो क्या करते हैं 1010 निकासी कर देते हैं। 1010, 2000 निकाले तो 200 रुपये। अरे ये क्या है? अगर आपको कुछ लेना है, ज्यादा लेना है 10-20 रुपए, तो एक काम कीजिए ना, आप कस्टमर से अलग से 10-20 रुपए ले लीजिए या अपने मन से भी दे देंगे। ठीक है ना, लेकिन वहां पर ट्रांजैक्शन में आप मत दिखाइए, क्योंकि आप दिक्कत मतलब आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिए। ठीक है, जो रूल्स हैं, गवर्नमेंट के रूल्स हो या एनपीएस के रूल्स हो, उसी रूल के हिसाब से चलिए। आप जो भी आपको 1-2 रुपया या 10-20 रुपया लेना है वो अलग से लीजिए, ताकि उस आपको मतलब हिस्ट्री में ना दिखे। ठीक है, अगर हिस्ट्री में आपके है तो कस्टमर अगर चाहे तो आपके नाम मतलब आपका कंप्लेन भी कर सकता है। तो इस तरह के आप नियम हैं, शर्तें हैं, उस पर ध्यान दीजिए और सही ढंग से काम कीजिए। तो यही एक बड़ी अपडेट थी। ठीक है, तो अभी जितने भी एपीएस संचालक हैं या आधार कार्ड से निकासी करते हैं, उन साइबर कैफे वाले हों या एपीएस वाले हों, तो उन्हें ध्यान देना है कि अब इसके बाद जो ये रूल है 27 तारीख से 3 बजे के बाद में लागू हो गया है। तो अभी वो विद इन 30 मिनट मतलब 30 मिनट के अंदर में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर दूसरा उन्हें करना है तो आफ्टर 30 मिनट्स ही वो मतलब दूसरा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये जितने भी संचालक लोग हैं उनके लिए मतलब एक बैड न्यूज़ भी बोल सकते हैं।
और कस्टमर को भी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती। तो यही अपडेट थी। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।